लोकेशन करके हम लोग स्पर्म उसमें डालते हैं और आईवीएफ का ये पार्ट ही है। बेसिकली आईवीएफ में क्या है कि अंडा लेके स्पर्म्स को रख दिया, वो खुद फर्टिलाइज करेंगे, लेकिन इक्सी में हम लोग खुद से फर्टिलाइज करा के प्रॉपर बच्चा बना के और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न है जो फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ होते जा रहा है। उसमें हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किस क्वालिटी का एग चाहिए, किस क्वालिटी का रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। सीड्स ऑफ इनोसेंस के आईवीएफ सेंटर के ओटी में मौजूद हूँ मैं, और आइए आपको बताते हैं कि आखिर आईवीएफ सेंटर में क्या क्या होता है, मशीन्स कैसे काम करती हैं। यहाँ पर जो पेशेंट आएगा तो किस किस मशीनों का इस्तेमाल आप करती हैं? ये ओटी है हमारा, जो कि मॉड्यूलर ओटी है और हाईली स्टेराइल रहता है, क्योंकि आईवीएफ में सबसे बेसिक यही चीज़ होता है कि स्टेरिलिटी बहुत मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चे बना रहे हैं जो कि कुदरती चीज़ है, तो पर हम बना रहे हैं तो स्टेराइल होना चाहिए। पेशेंट आते हैं तो ये ओटी टेबल है हमारा, ये ओटी लेटते हैं, उसके बाद ये एनेस्थीसिया मशीन है पूरा, जिससे हम उसको बेहोश करते हैं एनेस्थीसिया दे के। हिस्टोस्कोपी मशीन है, जिससे हम लोग दूरबीन की जांच कहते हैं, और अगर बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो तो वो उससे ऑपरेट होता है। और दूसरा ये हमारा ओपीयू मशीन है, जिससे हम लोग बेहोश करते हैं, तो इसी के थ्रू हम लोग एक नीडल के हेल्प से स्कैन के थ्रू देखते हुए अंडे बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अंडे निकाल के, हमारा ये लैब है जी, हाईली वेल डिफाइंड लैब है जी। यहाँ पे माइक्रोस्कोप में पहले हम लोग अंडे को स्क्रीन करते हैं कि किस तरह के अंडे हैं, कैसा है, कौन सा फेज़ है उनकी। उसके बाद हम इंक्यूबेटर में रखते हैं उनको, और ये एक्सी मशीन है जहाँ पे हम लोग बच्चे बनाते हैं, शुक्राणु और अंडा लेके बच्चे का मिलन बना के। हर प्रोसीजर में इसी तरीके का इस्तेमाल, हर प्रोसीजर में यही होता है। प्रोसीजर होते होंगे अप्रॉक्स 20 to 30 होते हैं। और उसके बाद सक्सेस रेशो आपका जो आएगा कंसीव करने जी। अच्छा, एक चीज़ निवेदिता पूछना चाह रही थी आईवीएफ सेंटर को लेकर के कि बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं, जैसा मैं अभी इंट्रो में बोल भी रही थी कि 2500 से ज़्यादा आईवीएफ सेंटर हिंदुस्तान में खुल चुके हैं। ये 6 महीने पहले का डेटा है। क्या मेजर कारण आप देखती हैं आईवीएफ सेंटर का जो ये फर्टिलिटी है ये अचानक से बढ़ रहा है? क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन अब इंडिया भी उससे पीछे नहीं है। हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं आजकल, और बेसिकली जब हम लोग आईवीएफ में भी एक प्रोसेस होता है इक्सी। इक्सी में क्या होता है कि हम लोग खुद से स्पर्म सेलेक्ट करते हैं और एक का प्रॉपरली लोकेशन करके हम लोग स्पर्म उसमें डालते हैं, और आईवीएफ का ये पार्ट ही है। बेसिकली आईवीएफ में क्या है कि अंडा लेके स्पर्म्स को रख दिया, वो खुद फर्टिलाइज करेंगे, लेकिन इक्सी में हम लोग खुद से फर्टिलाइज करा के प्रॉपर बच्चा बना के और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न है जो फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ होते जा रहा है। उसमें हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किस क्वालिटी का एग चाहिए, किस क्वालिटी का स्पर्म चाहिए, और वो हम बेस्ट ही डालेंगे। तो ये रीज़न। बॉलीवुड भी आजकल आईवीएफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आप देखेंगे जो कंसीव कर सकते हैं, उन्होंने भी आईवीएफ को चुना है। इसके पीछे क्या कारण देख सकते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा कि हम वो चुन रहे हैं जो हमें चाहिए। जी, ये रीज़न है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ही स्पर्म की हमें क्वालिटी उसमें दिखते जाएगी, बट स्पर्म जो फीचर है, बेस्ट फीचर है, वो निकालते हैं। स्पर्म की क्वालिटी में हम जीनोटाइप्स नहीं कर सकते कि वो किस तरह का शाहरुख खान या सलमान खान बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बट जो क्वालिटी चाहिए हमें वो हमारा बेस्ट रहता है। और आजकल बॉलीवुड्स इसलिए हो रहे हैं ज़्यादा क्योंकि हम लोग एक और टेक्निक आती है, ऊसाइड फ्रीजिंग बोलते हैं, जिसमें अगर एज आपका बढ़ते जा रहा हो और हमें प्री फ्रीजिंग करना हो और बाद में टेंशन ना हो, क्योंकि एज अगर ज़्यादा होगा तो प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो हम लोग ऊसाइड फ्रीजिंग कराते हैं लोग। एग फ्रीजिंग की जो हाँ, एग फ्रीजिंग या ऊसाइड फ्रीजिंग हुआ तो उसको हम लोग पहले ही ऊसाइड निकाल के फ्रीज कर सकते हैं, और जब चाहे वो लॉन्ग टाइम होता है, तो उसके बाद जब आपको चाहिए बेबी तो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चा बना सकते हैं। क्योंकि ये खास सेंटर है गोरखपुर का, एक गोरखपुर वासियों को संदेश दीजिए कि अगर आप आईवीएफ सेंटर में आना चाहते हैं तो ज़्यादा सोचिए मत, पहुंचिए, क्योंकि सक्सेस रेटियो सबसे बेहतर है। जी हाँ, नो डाउट सक्सेस रेट हमारा बहुत अच्छा 80 to 90% हम लोग जा रहे हैं। बट गोरखपुर के साथ जो मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे लोग डर रहे हैं। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। आईवीएफ को आपके जान से कोई लेना देना नहीं है। आईवीएफ बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप खुश मन से आइए और खुशहाली लेके जाइए। निवेदिता नेहल, आईवीएफ कंसल्टेंट, सीड्स ऑफ इनोसेंस गोरखपुर के। ये हमारा गोरखपुर का सीड्स ऑफ इनोसेंस ब्रांच का सेंटर है। यहाँ पे हम लोग पेशेंट्स जब आते हैं तो पहले यहाँ वेटिंग
मेरे यहाँ पे बैठते हैं और काउंसलर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री लेके मेरे पास आते हैं पेशेंट्स की क्या उनकी समस्या है, किस तरह की दिक्कतें से वो जूझ रहे हैं। उसके बाद मैं उन समस्याओं का समाधान उन्हें बताती हूँ कि कैसे क्या चीज़ करना चाहिए। समाधान की बात कर रहे हैं तो ज़रा प्रोसीजर से शुरू करते हैं। और प्रोसीजर कहते हैं कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, घर से शुरू होता है और घर से निकलना आईवीएफ सेंटर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। इस भ्रामक स्थिति को पेरेंट्स के मन में कैसे देखती हैं और कैसे दूर करती हैं? इतना मुश्किल नहीं रहता है। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएँ तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही होता है। तो बेसिकली आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और इसके बारे में बहुत गलत मिथ है लोगों के बारे में कि अगर टेस्ट ट्यूब बेबी है तो वो बच्चा कहीं और से ला के डाल देते हैं या फिर उसको मशीन से बनाते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लीज़ इसको समझिए, आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ, हम बच्चा मशीन से बाहर बनाते हैं लेकिन वो आपके अंडे और आपके पति के शुक्राणु से ही बनता है। ठीक है, कितना समय लग जाएगा पूरे प्रोसेस में 1 से 2 महीना मैक्स टू मैक्स, 1.5 से 2 महीना समझिए। ठीक है, पहले हम लोग इंजेक्शन दे के फीमेल के बॉडी पे इंजेक्शन लगता है और 10 से 12 दिन में इंजेक्शन लग के अंडे बड़े होते हैं और उसके बाद हम उन्हें बेहोश करके उनके अंडाशय से अंडा निकालते हैं और उनके हस्बैंड का शुक्राणु लेते हैं और अंदर लैब में हम लोग दोनों को फर्टिलाइज करा के बच्चा बनाते हैं। बच्चे का ग्रोथ चेक किया जाता है और उसके बाद बच्चेदानी की लाइनिंग चेक करके और उसमें फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। सक्सेस रेशियो की बात करते हैं क्योंकि आपका अंदर वार्ड भी है, उधर भी जाएंगे और मशीन भी दिखाएंगे दर्शकों की आखिर आईवीएफ सेंटर कैसे काम करता है। ये पहली बार आप गोरखपुर में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव है ये, जब हम आपको वार्ड्स में और बाकी देखिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है उसके अंदर भी जाएंगे और समझाएंगे कि आखिर आईवीएफ सेंटर कैसे काम करता है। सक्सेस रेशियो की बात करते हैं, जैसा अभी आपने बातों में कहा भी कि लोगों को लगता है कि बच्चा अगर कंसीव भी होता है तो बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं। सक्सेस रेशियो को कैसे देखती हैं? सी आईवीएफ से रिजल्ट प्रेगनेंसी अच्छी सक्सेस रेट है, 70 to 80% है, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बहुत एज फैक्टर मैटर करता है, ओबेसिटी है और कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है उनको पहले से। अगर एक हेल्दी वुमेन है, हेल्दी कपल है और शादी को समय हो गया है, बच्चे नहीं हो पा रहा है, तो 80 to 90% सक्सेस रेट जाता है। ठीक है, लाइफस्टाइल को कैसे देखती हैं और क्या मेजर प्रॉब्लम्स आप देखती हैं जो लोगों को आईवीएफ सेंटर की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त? सी मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, जागरूक नहीं है लोग कि ये आईवीएफ का ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीमार हो जाइएगा या आपके जान को खतरा होगा या फिर आपके बॉडी को कोई भी नुकसान होगा। कोई भी नुकसान नहीं होता है आपके बॉडी को, ना ही आपके डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा इफेक्ट आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीड्योर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे से इंजेक्शन लगते हैं और उसको आप ऐसा चींटी जैसा दर्द होता है, ऐसा भी नहीं कि बेड रेस्ट हो जाए या कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप आराम से डे टू डे लाइफ का सारा काम कर सकते हैं। इवन हमारे पास वर्किंग वुमेन्स भी आती हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर डाइट मेंटेन रहना चाहिए, हेल्थ मेंटेन होना चाहिए, ज़्यादा ओबेसिटी फैक्टर नहीं होना चाहिए, वर्किंग लाइफस्टाइल में अल्कोहल या कोई और भी नशे के पदार्थ का नहीं सेवन होना चाहिए। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट रहता है। किस एज के ग्रुप के लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप देख रही हैं इस दौर में? ज़्यादा 35 प्लस में रहता है। ठीक है, जिनके शादी को काफ़ी टाइम हो चुके रहते हैं, 10 साल प्लस हो चुका रहता है, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन आजकल शादी ही लेट से हो रही है 30 प्लस में, तो वो भी एक अर्ली एजेस में आ जाता है कि हम लोग मैरिज लाइफ ही इतना लेट हो रहा है। तो फिर वो आपको नज़र आ रहा है ये प्रॉब्लम जो शादी लेट से हो रही है, क्या मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनकी शादी लेट हो रही है और उनको आईवीएफ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? जो रूरल एरिया से हैं उनकी तो अर्ली मैरिज रहता है, बस उनको पता नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज़ है जिससे हम अपनी खुशी पा सकते हैं। तो बेसिकली उन्हें जानना चाहिए कि ये चीज़ है, ये साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। इवन अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है उनके जेनेटिक में भी, उनके खानदान में भी किसी को ऐसे जीन्स के प्रॉब्लम है या कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो वो भी हम जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा क्लियर कट कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट उनको उन सब चीज़ों के लिए सेंटर तो आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, अवेयरनेस लेना पड़ेगा। अच्छा, आप क्योंकि अफोर्डेबल बहुत सारी चीज़ें जो अफोर्ड करने की बात होती हैं, कैसे आप देखती हैं क्या प्राइसेस होंगे, क्या चार्जेस लगेंगे? जो लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा रिच लोगों के लिए है, उनका ये मिथ कैसे तोड़ेंगे?
देखिए आईवीएफ ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट से है तो फ्री हो जाए, कैन अंडरस्टैंड, इतने सारे इंपॉर्टेंट मशीन्स लगते हैं, टेक्निक लगती हैं, तो ये ऐसा भी नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि सब कुछ बेच बाच दिया जाए और सिर्फ अमीरों के लिए है। इट्स बेसिक एक 1 to 2 lakhs के अप्रॉक्स में मैक्स टू मैक्स खर्चा में हो जाता है चीज़ें। जी